मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 9वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम वृद्धादय सूत्र की सिद्धियों को देख रहे हैं इस समय, और भागः के बाद नायकः की सिद्धि चल रही है। उसमें कोई प्रश्न है पीछे किसी का, या आगे चलें? तो नायकः में नी धातु से णुवुल प्रत्यय करके और वू के स्थान में युवोर नाकव से अक आदेश कर लिया था। यहां तक कल हो गया था। तो नी और अक, ये अक आदेश हुआ है वू के स्थान में। वू था प्रत्यय, तो ये आदेश भी प्रत्यय हो गया। दूसरा, ये जो णुवुल प्रत्यय है ये वू, इसमें णकार और लकार ये अनुबंध लगे हुए हैं, इसलिए ये प्रत्यय णित भी है और लित भी है। तो लित का तो यहां अभी कोई प्रयोजन नहीं दिखाया जाएगा, वो आगे चल करके बातें आएंगी अभी, क्योंकि इसका प्रयोजन जो लित करना है ये स्वर संबंधी प्रयोजन है। उदात्त अनुदात्त स्वरित जो हम बोलते हैं, तो ये लकार इसमें कारण बनेगा, तो उसको अभी नहीं लेंगे। तो ये प्रत्यय अक ये कैसा है, इसके इस प्रश्न के उत्तर में क्या कहा जाएगा? ये णित भी है और लित भी है। हमारा उद्देश्य यहां पर णित, इससे पूरा होगा। और अंग संज्ञा इसकी कर ही ली थी अभी, जब हमने वू के स्थान पर अक किया था 7वें अध्याय के प्रथम सूत्र से, युवोर नाकव सूत्र से। तो वहां पर अंग संज्ञा करके ही तो गए थे उसके पास में, इसलिए अंग संज्ञा आप दोबारा नहीं करेंगे। और उसी अंगस्य का ही अधिकार, जिस अधिकार में से हमने युवोर नाकव को चुना था, उसी अंगस्य के अधिकार में अब एक और सूत्र को भी लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही अधिकार में हम कई कार्य करते हैं। अधिकार को बदला नहीं है अभी, एक कार्य किया, उसी अधिकार में फिर दूसरा किया, उसी अधिकार में तीसरा किया, अभी उसी में घूम रहे हैं हम अंगस्य के अधिकार में। कितना है क्षेत्र इसका? चतुर्थ छठे अध्याय के चतुर्थ पाद से लेकर के 7वें अध्याय के अंत तक 5 पादों में। तो उसी में एक सूत्र है 7वें अध्याय के दूसरे पाद में, चौथे कॉलम में आता है, जहां के पाद की समाप्ति आ रही है द्वितीय पाद की, उसमें आधे से नीचे की ओर अचोयणीति मिल गया। जहां द्वितीय पाद की समाप्ति हो रही है उससे कुछ पहले अचोयणीति। अब सूत्र का अर्थ कैसे करेंगे? पहले इसका अलग अलग पद। अचह ङिणिति, अचह हो गया षष्ठी का एक वचन, और ङिणिति सप्तमी का एक वचन। अब अचह का अर्थ क्या होगा? अच के स्थान में अच क्या है? यही बताना पड़ेगा क्या आप हैं?
गर्दन हिला रहे, अच्छा क्या है ये बताओ ना। हाँ, अ से लेके च तक सारे स्वर आ गए उसमें। तो उनके स्थान में क्या होता है, ये सूत्र में नहीं कहा गया, तो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है वृद्धि ही, मृजय वृद्धि से मिल गया। उसमें प्रथमा है, प्रथमांत पद के आगे क्या जोड़ देते हैं, भवती, वृद्धि होती है। अच के स्थान में अभी जो अर्थ कर रहा हूं मैं, इसको पूरा पूरा सही मत मान लेना, अभी जैसा निकल रहा है अर्थ एक सामान्य रूप में वैसा बोल रहा हूं। अभी इसमें कैसे कैसे परिवर्तन करेंगे वो आगे बताएंगे। तो अच के स्थान में वृद्धि होती है। अब णिति का अर्थ करो, इसमें सप्तमी है, तो ञित और णित प्रत्यय परे रहते। प्रत्यय हमने इसलिए बोल दिया है कि प्रत्यय ये अंगस्य का अधिकार है और अंग उसे ही कहते हैं जिससे हम प्रत्यय करते हैं, तो प्रत्यय अर्थ अपने आप ही निकल आता है इसमें। तो ञित णित प्रत्यय परे रहते, ये कैसा है, ञित है या णित है? णित है, ञित नहीं है ना, तो एक मिल जाए, दोनों में से कोई सा भी एक मिल गया। कुछ ऐसे उदाहरण आएंगे जहां पर ञित प्रत्यय मिलेगा, कुछ ऐसे आएंगे जहां णित मिलेगा। ये सूत्र दोनों स्थानों पर अपना काम करेगा। तो वृद्धि शब्द को ला करके सूत्र का अर्थ हो गया कि अच के स्थान में वृद्धि होती है, ञित णित प्रत्यय परे रहते। अब अच के स्थान में वृद्धि होती है, वो अच क्योंकि इसके तो परे रहते बोल दिया हमने, तो इसको तो छुएंगे नहीं। अब इसके परे रहते, तो क्या इसके अच को देखेंगे? अब इसमें भी तो अच है, देखो अ है, ये क में अ है, दो अच हैं इसमें, क्या इनको वृद्धि करें? क्योंकि इनको वृद्धि करेंगे तो यहां पर परे रहते किसको देखेंगे फिर हम? फिर दूसरी बात, अंगस्य का अधिकार आ रहा है। अंग का अधिकार आ रहा है, अंगस्य में भी षष्ठी है, अचह में भी षष्ठी है, तो दोनों को कैसे जोड़ेंगे? अंगस्य अचह, ठीक है, अंग के अच के स्थान में। ये अंग है या ये है अंग? क्यों रीना, अंग कौन है, क्यों है ये अंग? क्योंकि इससे प्रत्यय का विधान किया गया है। अंग की यही पहचान है, जिससे प्रत्यय लाया जाए उसका नाम अंग होता है। अब सूत्र का अर्थ कहां तक बन गया? अभी सूत्र का पूरा अर्थ नहीं हुआ है, ढंग से ध्यान रखना। जब पूरा अर्थ हो जाएगा बता दूंगा मैं, अब ढंग से हो गया। तो अभी तक सूत्र का अर्थ अंगस्य लाए, वृद्धि शब्द को लाए और अचोणिति, दो पद इसमें है, चार पद है हमारे सामने, अंगस्य, वृद्धि ही, ये तो अतिरिक्त और जगह से आए, और अचह ङिणति, ये सूत्र में ही है। तो अंग के अच के स्थान में वृद्धि होती है, ञित णित प्रत्यय परे रहते। अब अंग है ये, इसके अच के स्थान में वृद्धि होती है। अच इसमें एक ही है, ई, इसको वृद्धि हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी अंग आएंगे जहां एक से अधिक अच हों, यहां तो नहीं है, चलो मान लिया। ऐसे अंग भी आ सकते हैं जहां एक से अधिक अच हों, नहीं आया समझ में? जहां एक से अधिक अच हों ऐसे भी अंग आ सकते हैं। तो वहां कैसे समस्या हल करेंगे? और करना है हमें एक अच के स्थान में वृद्धि, और अनेक अच हो यदि अंग में, तो कैसे निर्णय होगा कि इसके स्थान में हो, कि इसके स्थान में हो, या इसके स्थान में हो? मान लो दो अच हैं, तो दोनों में तो करेंगे नहीं वृद्धि, करेंगे एक में ही, तो कौन से के स्थान में हो, ये निर्णय ऐसे इस अर्थ से नहीं हो सकता। अनिर्णय की स्थिति रहेगी, और अनिर्णय की स्थिति जब होती है तो वहां पर परिभाषा को लाते हैं। तो यहां भी परिभाषा अब आएगी कि ये न विधिस तदंतस्य, प्रथम पाद में ही है ये सूत्र, तीसरे कॉलम में, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में, प्रथम पाद की जहां समाप्ति हो रही है वहां उंगली रख लिया करो जहां पीछे खुला हुआ था, उसको बंद कर देते हो, फिर ढूंढने में समस्या आती है। फिर उसको वहां उंगली रख ली और पीछे को लौट लिए,
इसलिए परमात्मा ने 10 उंगलियां बनाई हैं, ये काम करो इनसे अलग अलग। कम से कम 3-4-5 स्थान पर तो हम खोल के रख ही सकते हैं। एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं अंगूठे के अतिरिक्त? 4, तो 4 स्थान तो हम घेर सकते हैं, क्योंकि अंगूठा फिर वो उतना नहीं कर पाएगा, उसको भी घेर दिया तो उससे और काम लेंगे। और दूसरे हाथ से पन्ने पलटते रहो दर के लिए। संदेश ने सुनाई नहीं पूरी बात। मैंने कहा प्रथम पाद, प्रथम अध्याय का और समाप्ति का अंश है। तो ये न विधेश तदंतस्य, ये पीछे इसका अर्थ कर चुका हूं एक बार, आज दोबारा फिर हो रहा है। तो ये न विशेषण, न यहां विशेषण का अध्ययन करते हैं कि जिस विशेषण के द्वारा, ये न विशेषण न। अच्छा बताओ यहां पर अंगस्य और अचह, इसमें कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है? अभी जो अर्थ किया है यहां तक, अंग के अच के स्थान में, तो अंगस्य क्या है? विशेषण। तो ये न विशेषणेन, जिस विशेषण के द्वारा विधि की जाती है। विधि कौन सी की जा रही है? वृद्धि करना। तो तदंतस्य, वह अंत में है जिसके। अब यहां ये न विशेषण, ना आपने कहा कि अंग है विशेषण, लेकिन विधि किसको कर रहे हैं? यहां विधि को देखना है। विधि किसको कर रहे हैं? अच के स्थान में। अंग के अच के स्थान में बोला हमने, अंग को बनाया विशेषण और अच हो गया विशेष्य। लेकिन यहां विधि जो हो रही है वो है वृद्धि। वृद्धि के साथ में जोड़ो अब कि वृद्धि जिसको कर रहे हैं वो क्या है? वो है अच। तो जिसको कह करके, ये न विशेषण ने, जिसको कह करके विधि की जा रही है। किसको कह के विधि की जा रही है? अच को कह करके। ये ठीक है कि अंग उसका विशेषण है अलग से और भी, लेकिन वृद्धि अंग को नहीं है, वृद्धि अच को है। अब उस अवस्था में तदंतस्य, वह अंत में है जिसके। तत् अन्ते यस्य तदंतस्य। अब यहां पर अच, अच को हम कहां देखेंगे? अब अंत में होना चाहिए आज विशेष तो अच के साथ में अंत शब्द को जोड़ दिया, तो क्या बन गया शब्द? अजंत। अब अचह सूत्र न पढ़ करके अब सूत्र बोलो अजंतस्य ङिति। अचह णिति की जगह हो गया अजंतस्य ङिति। अब अजंतस्य और अंगस्य, अब फिर इनकी संगति लगाओ। इनमें कौन विशेषण और कौन विशेष्य? अब बोलो, पहले जो बोल रहे थे। अब कौन बन गया विशेषण? तो किसको पहले बोलेंगे? अजंत से पहले बोलेंगे या अंगस से पहले बोलेंगे? समझ में आ गया नहीं है? अजंत से अंगस्य। अब अजंत से बन गया नहीं विशेषण। यानी अंग कैसा हो? अजंत हो। अजंत से अंगस्य। हाँ हो गया। पहले जो है ना अंग, पहले अंग का आज था, अब अजंत अंग हो गया, तो ये अंत आ जाता है इसमें ऐसे स्थलों पर। और जहां किसी अच के स्थान में वृद्धि कर रहे हों और वहां अच की लोकेशन भी बता दी हो, जैसे यहां हम क्यों लाए परिभाषा को? क्योंकि यहां अनेक अच होंगे तो निर्णय नहीं हो पाएगा कौन सी अच को वृद्धि करें। ठीक है, लेकिन जब किसी अच का निर्देश कर दिया कि वो कहाँ होना चाहिए, जैसे सूत्र आगे आएगा अतोपधाया है, इसी में देखो अचोणिति के आगे क्या है? हैं? अचोणिति आगे आगे ही है ना, अतोपधाया। तो वहां उपधा के आकार के स्थान वृद्धि होती है, कह दिया है उपधा के आकार के स्थान में। तो उपधा के आकार के स्थान वृद्धि होती है, तो वहां तो फिर आकार कहाँ होना चाहिए उसका बता दिया नहीं, तो क्या वहां भी अनिर्णय की स्थिति होगी? सत्यपति जी आप सुन नहीं रहे। अतोपधाया में क्या वहां भी अनिर्णय की स्थिति होगी? वहां तो बता दिया ना कि आकार कहाँ होना चाहिए उपधा में,
तो कोई निर्णय नहीं है। क्या वहां भी लाएंगे परिभाषा हम अचवर्णिति? वो ये निर्देश अंत से अर्थ पढ़ा है तो एक ही का ग्रहण होगा, और अंग में 2 अ हो तो और क्या कह रहा हूं मैं? तुमने हेतु दे दिया कि एक कह दिया। अरे एक तो यहाँ भी लेना है, अंत से अंग से में भी यहाँ भी एक ही लेना है। और नहीं होते बहुत सारे, एक अंग में क्या 2-3 अ नहीं हो सकते? वो उत्तर नहीं है। तो वहां उपधा में एक ही होगा, ये कह सकते हो कि उपधा में आकार तो एक ही आएगा। निर्णय की अवस्था में परिवार उपस्थित होता है, जबकि ये निर्णय कर ही रखा है जब कैसे उपधा, तो उपधा वाला उपधा हो। हाँ, तो वहां नहीं आएगा वो। वही। लेकिन अचवर्णिति में अनिर्णय है। अब सूत्र का पूरा अर्थ क्या बना? अजंतस्य अंगस्य, अजंत अंग के स्थान में, ठीक है, वृद्धि होती है। ये तृणित प्रत्यय परे रहते हैं। क्या सबके संदेह दूर हो गए इस अर्थ से? अब क्या हम इसको वृद्धि कर सकते हैं ई को? अब हैं? फिर बोलो सूत्र का अर्थ। अजंत अंग के स्थान में, अजंत अंग कौन सा है? नी। अब यहां नी बोलो, नी के स्थान में वृद्धि होती है। ये तृणित प्रत्यय परे रहते, तो नी के स्थान में वृद्धि कह रहे हैं। ये अर्थ कैसे हुआ कि ई के स्थान में होगी? कैसे निकलेगा ये अर्थ? अजंतंग क्या है? नी। बोलो अच्छा, बोलो क्या है अजंतंग? है अजंतंग नी है कि ई है? पूरा नी है, नहीं है? समुदाय ग्रहण के लिए हाँ, तो अंत तो तभी होगा। तो किसको करें वृद्धि अब? हाँ, अंत में करेंगे। क्यों? कहां से निकला ये अर्थ? ये परिभाषा सूत्र पर। अरे परिभाषा ने कहा कि अजंत अंग को वृद्धि होती है। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूं अजंत अंग। जी। मैं अंत बोल तो रहा हूं, अजंत अंग। तो अजंत अंग कौन है? आप स्वयं बोल रहे हैं नी है, तो नी को करेंगे वृद्धि। हाँ, फिर तो ई को हो, ये निर्णय कैसे हो गया? करेंगे आप नी को पूरा? अरे पूरे 2 वर्ण है इसमें, पूरे नी को करेंगे या नकार को करेंगे या ई को करेंगे? ये निर्णय कहाँ से निकला है? हाँ, क्या होती है स्वर की? नहीं तो क्या हेतु क्या है इसमें? क्यों होगी स्वर की? जब अर्थ ये निकल रहा है अजंत अंग को वृद्धि होती है। हाँ, क्या है इसमें हेतु की स्वर की हो? मतलब क्या है? हेतु कहाँ से निकलेगा? तो यहाँ लग जाएगा ये वृद्धि, तो कहाँ करे? के स्थान में करे। ये क्या है? आदेश। वृद्धि क्या है? आदेश। और ये पीछे विषय उठाया था मैंने एक दिन कि आदेश जब होते हैं, किसी को हटा करके बैठते हैं, तो पहली बात तो यह है कि किसी को हटा के बैठना, उसके आसपास बैठ जाना, एक तो ये इनकी स्थितियां होती हैं। दूसरा, एक निर्णय उनमें और करना होता है, क्योंकि यहां अनिर्णय हो गया। जैसे पहले अनिर्णय आया था, फिर अनिर्णय आ गया, तो पहले अनिर्णय को तो दूर कर दिया था ये निर्देश तदंतस्य ने, लेकिन उसका जब अर्थ पूरा घटाया तो एक और अनिर्णय की स्थिति आ गई। अब यहां फिर कोई परिभाषा आएगी, तो यहां पर और परिभाषा और संज्ञा प्राय करके प्रथम पाद में ही आई हुई है, प्रथम अध्याय के। तो वहां सूत्र है अलोन्त्यस्य। निकालो, दूसरे कॉलम में है, पहले पाद में ही अलोन्त्यस्य। मिल गया? दूसरे कॉलम में प्रथम पाद में, प्रथम अध्याय के। अलह अंत्यस्य, ऊपर से आ रहा है षष्ठी स्थाने योगा, षष्ठी आ रहा है। षष्ठी निर्दिष्टस्य, षष्ठी विभक्ति कह करके जहां कोई विधि की जाती है, षष्ठी है अचह में, और वह विधि कहां होगी? क्योंकि यहां अनिर्णय हो रहा है कि दोनों वर्णों के स्थान में करें, नकार के स्थान में करें या ई के स्थान में करें, ये निर्णय नहीं हुआ था। तो ये सूत्र कहता है कि जब भी कहीं षष्ठी विभक्ति ला करके और कोई विधि की जाए,
तो वह अंत्यस्य अलह स्थाने भवति, अंतिम अल के स्थान में होती है। हुआ स्पष्ट है कि नहीं? अंतिम अल क्या है इसमें? ई। अल कहते हैं एक वर्ण को, और अंतिम लेना है हमें। तो ये सब मिलकर के अब व्यवस्था हो पाई। ठीक है, ये उत्तर है अलोन्त्यस्य। ये बहुत लगता है सूत्र कि जब भी कोई आदेश करेंगे तो अंतिम अल के स्थान में होगा। और ये परिभाषा सूत्र ये सामान्य सूत्र है, अर्थात ये न्यायाधीश उदार प्रकृति का है। अगर कोई इसके नियम का खंडन करना चाह रहा है थोड़ा सा क्षेत्र लेकर के, तो ये उसको भी स्वीकृति देगा। ये दो परिभाषा साथ है, क्योंकि जहां आदेश ऐसे होते हैं जिनमें अनेक वर्ण हों, जैसे यहां जो आदेश हो रहा है वृद्धि, वृद्धि आ, आई, औ, इन तीन में से एक ही तो लाएंगे। तो आदेश कैसा है? ये एक अल वाला आदेश कैसा है? एक अल वाला। या तो आ लाएंगे, या आई लाएंगे, या औ लाएंगे, इन्हीं में से तो लाएंगे, कोई एक ही तो लाएंगे। और एक लाएंगे तो इसे क्या कहते हैं? एकाल। एक अल, एकाल आदेश। क्या कहेंगे इसको? एकाल आदेश। लेकिन अलोन्त्यस्य सूत्र ये नहीं कह रहा है कि जहां एकाल आदेश हो वो अंतिम अल के स्थान में होता है। ये नहीं कहा इसने। इसने तो सामान्य रूप से कह दिया कि जो भी षष्ठी निर्दिष्ट आदेश होगा वो अंतिम अल के स्थान में होता है। अब इसका अपवाद भी, इन न्यायाधीशों के अपवाद भी होते हैं नहीं? किसी एक कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो दूसरे कोर्ट में अपील हो जाती है। लेकिन वो एक विषय दूसरा है, वहां तो पूरा पूरा खंडन हो जाएगा उसके निर्णय का। दूसरा कोर्ट जो से अपर कोर्ट है पूरा पूरा खंडन कर देगा, यहाँ पूरा पूरा नहीं होता है। इसलिए ये सामान्य न्यायाधीश है, आगे कुछ और भी विशेष न्यायाधीश बैठे हुए हैं। तो विशेष न्यायाधीश सामान्य न्यायाधीश के निर्णय में थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं। अब संशोधन क्या किया कि इसने तो सभी प्रकार के आदेश ले लिए। अब दूसरे न्यायाधीश ने कहा कि नहीं, अगर आदेश अनेक अल वाला है तो वो अंतिम अल के स्थान में नहीं होगा, वो पूरे के स्थान में होगा। अब इसको क्या बचेगा फिर? इसको एक अल वाला तो आदेश मिल ही जाएगा ना। अनेक अल वाला आदेश दूसरे न्यायाधीश ने लिया, तो दूसरा न्यायाधीश देखो बैठा हुआ है वहीं पर, अनेकाल शित सर्वस्य। इसने दो प्रकार के आदेश ले लिए, अनेकाल और शित। अनेक अल हो जिसमें वो ले लिया, और जिसमें शकार की संज्ञा हुई हो वो ले लिया। ये किन के स्थान में होते हैं? सर्वस्य। ये पूरे के स्थान में होते हैं। अब अलोन्त्यस्य को क्या बचा? बताओ संदेश, क्या बचा इसके लिए? अलोन्त्यस्य से अपना आदेश कैसे आदेशों को पकड़ेगा? अभी ये अनेकाल शित सर्वस्य ने कहा कि ऐसा आदेश जिसमें एक से अधिक अल हो अथवा शकार अनुबंध लगा हुआ हो, शित, वो पूरे के स्थान में होंगे। तो अलोन्त्यस्य को क्या बचा? कैसे आदेश पकड़ेगा? ये जो एक अल के होंगे, अनेकाल तो छिनेगा इससे। अब ये वृद्धि एकाल आदेश है या अनेकाल आदेश है? हेमंत, वृद्धि आ, आई, औ, एक लेना है इनमें से। कैसा आदेश है ये? एकाल, एक अल वाला। अनेकाल क्यों कहा? तो इस प्रकार से अलोन्त्यस्य यहां लगेगा। अलोन्त्यस्य ने निर्णय कर दिया कि जब भी कोई एक अल वाला आदेश होगा तो वो अंतिम अल के स्थान में होगा, जिसको कर रहे हैं उसमें से। अब इसमें दो अल हैं, नकार और ईकार। ईकार के स्थान में होगा। यद्यपि ये प्रथम वृत्ति के विषय तो नहीं है, लेकिन आप लोग प्रौढ़ हो, बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये बातें नहीं पढ़ाई जाती फिर, जो मैंने अभी बोली है सारी। लेकिन प्रौढ़ अवस्था में तो समझ में आ ही जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये वैसे महाभाष्य काशिका के विषय है ये, लेकिन सारा यहाँ संग संग साथ साथ चल रहा है, सब व्यापकता लेते हुए।
तो हो गया निर्णय। अब ये कल वाला हो गया तो ये न विधि तदंतस्य ने तो अजंतस्य अंगस्य इतना बना दिया, और अलुअंत्यस्य ने अंतिम निर्णय कर दिया कि अब ये वृद्धि कहाँ होगी, अंतिम अल के स्थान में। अंतिम अल इसमें ई ही है बस। यहां तक ये कार्य हुआ। अगर प्रश्न करें कि यहां पर वृद्धि किससे होगी, तो एक ही उत्तर तो आएगा, क्या, अचवर्णिति। बस मुख्य सूत्र तो यही हुआ ना, अचवर्णिति। अब प्रश्न क्या उठेगा आगे, अभी वृद्धि की नहीं है हमने। वृद्धि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं हेमंत, संदेश, वृद्धि किसे कहते हैं दीना? ऐसे नहीं, हिंदी में बोलो, किसे कहते हैं वृद्धि? ऐसे नहीं, हाँ बस इतना ही केवल, आ आई औ, आ आई औ, इनका नाम वृद्धि है, बस यही उत्तर है। तो क्यों नहीं आया समझ में अब तक? ये पिछले पाठों में आया ही नहीं था, बात ये है। और इसी सूत्र का ये उदाहरण चल रहा है अभी। हम ये जो सिद्धियां कर रहे हैं उदाहरण ले ले करके, कौन से सूत्र के हैं उदाहरण? ये वृद्धरादेश के। तो इसकी कहीं भूमिका ये अपनी निभाएगा कि नहीं अपने उदाहरण में? अरे अभी तक जो हमने यहां तक बना लिया, ये यहां तक क्या इस सूत्र का नाम आया कहीं है? अरे जिसके घर में हम पहुंचे हैं और वो सारी सेवाएं उसकी ले रहे हैं, और उसका नाम तक नहीं लिया हमने, प्रशंसा के 2 वाक्य नहीं बोले, जिसे घर में बैठे हुए हैं हम, तो वृद्धरादेश के घर में बैठे हुए हैं, नायक को बना रहे हैं, और वृद्धरादेश के घर में बैठ करके उसका नाम भी नहीं लिया, तो ये भी तो अपनी भूमिका निभाएगा। तो यहां इसकी भूमिका है अभी कि जब अचवर्णिति सूत्र लगाया और वृद्धि किसे कहते हैं प्रश्न उठा, तो तुरंत इसने बता दिया कि आ आई औ इनको वृद्धि कहते हैं। अब यहां पर ई के स्थान में, यानी कि हमें करना किसको है वृद्धि, तो स्पष्ट हो गया ना, इसको करना है, ठीक है। और इसके स्थान में कितने आएंगे? इसके स्थान में 3 बैठे हैं उम्मीदवार आने के लिए, आ आई, ए नहीं बोलते हैं, आई और औ, ये 3 हैं। अब 3 में से हम किसको लाएंगे? फिर अनिर्णय आ गया। अनिर्णय बहुत आता है स्थान स्थान पर है? और वहां निर्णय करने वाले सूत्र सब प्रथम पाद में ही विद्यमान है, प्रथम अध्याय के। तो यहां कौन सा निर्णय करने वाला सूत्र लाएंगे अब? तो वहीं देखो आगे पीछे, जहां हमने देखा अलुअंत्यस्य, जहां देखा अनेकालश्रित सर्वस्य, वही सूत्र है स्थानेन्तरतमः। मिल गया? स्थानेन्तरतमः, कि जब किसी के स्थान में कुछ करते हैं, स्थाने, तो कैसा करते हैं? अंतरतम, बहुत अधिक समान हो। बहुत अधिक समान, अत्यधिक, जिससे अधिक समानता और किसी में रहे ही नहीं। लेना तो है एक, अब लेना है एक, तो एक में थोड़ी समानता दिखी, दूसरे में कुछ और बढ़ी, तीसरे में कुछ और बढ़ी, तो जिसमें सबसे अधिक समानता दिखाई दे रही है। अब समानता के मापदंड की समानता कैसे कैसे देखी जाएगी? तो पहले देखते हैं, वैसे 4 प्रकार हैं इसके, स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। तो सबसे पहले स्थान को देखते हैं, उच्चारण का स्थान क्या है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, इचु यशास तालव्याः, वर्णोच्चारण शिक्षा का सूत्र। अब इनमें से देखेंगे, आ का स्थान क्या है? कंठ, अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, बिल्कुल मेल नहीं खाया। ठीक है, हो सकता है ये भी दोनों मेल न खाएं, तो फिर दूसरा उपाय अपनाएंगे, क्योंकि 4 प्रकार से देखते हैं सादृश्य, स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण।
अभी हम स्थान पर टिके हुए, यही बात बन जाती है तो आगे 3 पर नहीं जाएंगे। इनमें से बात नहीं बनती है, स्थान नहीं मिले यदि, तो फिर गुण में जाएंगे। गुण भी नहीं मिला तो स्थान नहीं, अर्थ में जाएंगे, अर्थ के बाद गुण और फिर प्रमाण। अब इसका स्थान देखा, हट गया। अभी 2 और है ना, अभी तो आशा है थोड़ी सी, है रिजल्ट देख रहे हो कहीं पर और पेपर में रोल नंबर आ रहे हैं सबके, और आधे तक पहुंच गए, हमारा अभी आया नहीं, तो आशा है अभी। अब मान लो अंतिम तक पहुंच गए, हमारा आया ही नहीं, अब है आशा? अब नहीं है। तो अभी 2 और हैं। इसको देखना जरा, चलो इसको छोड़ दो, पहले इसको देखो। इसमें क्या है, इसका स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ, 2 स्थान भी होते हैं किसी किसी के। ये भी नहीं मिला, क्योंकि ये ना कंठ है ना ओष्ठ है, ये है कंठ और तालु। तो कुछ मिला, भागते भूत की कुछ तो मिला। हम क्या पूरा पूरा नहीं मिला, ये केवल तालु है, लेकिन तालु वाला भाग तो इसमें भी आ चुका है। कंठ अतिरिक्त भी है, कोई बात नहीं है, सहन कर लेंगे। तो ये स्थाने अंतरतमः, इस परिभाषा ने निर्णय कर दिया। अब ले आए ई के स्थान में आई। अब क्या लिखें यहां, ठीक है? ना स्थान होगा, गुण हो गया, अर्थ भी तो 12 प्रमाण कैसे प्रयोग करते हैं? जहां आएगा वहीं बताएंगे। अभी स्थान का आया है, अभी स्थान को लेगा, नहीं तो इन सबको नींद आने लगेगी थोड़ी देर में फिर। तो स्थान ये हो गया, स्थानांतरतमा ने निर्णय कर दिया, वृद्धि हो गई, और वृद्धादयी सूत्र ने भी अपना काम कर दिया। अब वो गुस्सा नहीं होगा, नाम उसका ले लिया गया है। अब आगे भले ही नाम न लिया जाए, उसे कोई चिंता नहीं है। तो वृद्धि हो चुकी है। अब जब कोई 2 वर्ण आस पास में हो जाएं, पास पास में आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं, तो उस स्थिति का नाम, उन वर्णों का नाम नहीं, उस स्थिति का नाम, संज्ञा बोल रहा हूं मैं, उसका नाम होता है संहिता। जैसे ये ऐ और ये अ, ये दोनों निकट निकट हैं। निकट तो और भी हैं, अ और क भी निकट है, अकार और ककार, और ककार और अकार ये भी दोनों निकट हैं। लेकिन हमें जहां कार्य लेना है वहां देखेंगे, हमें कार्य इन दोनों में करना है कुछ अभी, तो इनकी निकटता पहले देखेंगे है या नहीं। तो ऐ और अ ये दोनों निकट हैं, और निकट को बोलते हैं सन्निकर्ष। सन्निकर्ष पास पास में खींचे हुए होना है। हाँ निकट है, देखो निकट का मतलब बीच में और कोई वर्ण नहीं है। निकटता ये नहीं हम नहीं यहां लिखें अक यहां लिखते हैं, वो तब भी निकट ही है, मतलब बीच में और नहीं होना चाहिए कोई, बीच में और कोई वर्ण न हो। तो इस स्थिति का नाम हो गया संहिता। सूत्र प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र से पहले, प्रथम अध्याय के अंतिम सूत्र से पूर्व सूत्र मिल गया। परह सन्निकर्षः, परह का अर्थ अत्यंत उत्कृष्ट, परमात्मा बोलते हैं नहीं, अत्यंत उत्कृष्ट, अत्यंत सन्निकर्ष, परह सन्निकर्षः। अत्यंत इसलिए कि बीच में और कोई वर्णन नहीं है, तो परह सन्निकर्षः संहिता। ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र, ये नाम रखता है। तो संहिता एक नाम है ये, और नाम जब रखते हैं, क्यों रखते हैं नाम? कि भाई उसको लेकर के पुकारेंगे, अब कहीं ना कहीं काम आएगा, उसका प्रयोग करेंगे उस नाम का। लेकिन पहले ये बता दिया कि संहिता किसे कहते हैं। तो संहिता इस स्थिति का नाम है, इन दोनों की निकटता का नाम है संहिता। अब संहितायाम के अधिकार में पहुंच जाएंगे। बस इतना ही अर्थ है, किसी की अनुवृत्ति नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। कर लो अध्याय।
क्योंकि वर्णों का ही शास्त्र है ये। वर्णों का अत्यंत सामीप्यता, सन्निकटता। तो संहितायाम के अधिकार में निकालो प्रथम अध्याय पाद छठे अध्याय का प्रथम पाद दूसरा कॉलम आधे से नीचे की ओर 70 संख्या है सूत्र की। मिल गया। तो ये अधिकार सूत्र है और सप्तमी विभक्ति आ रही है इसमें। संहिता का सप्तमी में क्या बनेगा? संहितायाम। और यह है विषय सप्तमी। सप्तमी 3 प्रकार की होती है सूत्रों में, विषय सप्तमी, पर सप्तमी, निमित्त सप्तमी। तो संहिता के विषय में, ठीक है, संहिता के विषय में आगे कुछ कार्य कहना है। तो ये आगे के सूत्रों में जाकर के इसका अर्थ निकलेगा। क्या नहीं मिल रहा है रीना? प्रथम अध्याय बताया था मैंने, छठे अध्याय का प्रथम पाद। दूसरे कॉलम में ली संहितायाम। और इसका अधिकार जो है ना आगे काफी दूर तक जा रहा है और वहां तक जो भी सूत्र आएंगे अपना कार्य करने के लिए वो सूत्र संहिता होने पर ही अपना कार्य करेंगे। तो संहिता हमने देख ही ली यहां पर। अब इसी के अधिकार में सूत्र आगे आ रहा है एचो यवा यावह। ये नीचे का सूत्र उसी कॉलम में, एचो यवा यावह। मिल गया? एचो यवा यावह 2 पद हैं इसमें। एचह अयवा यावह। एचह षष्ठी का एक वचन, अयवा यावह प्रथमा का बहुवचन। तो बहुत सरल अर्थ है, एच के स्थान में। और ये अय अव आय आव ये 4 हैं, मिलाकर के बन गया अयवा यावह। एच के स्थान में अय अव आय आव ये आदेश होते हैं। कब? संहिता के विषय में, संहिता होने पर। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है इको यणची, इससे अची की। मिल गया इको यणची? यहां से अची को ले लो। अब पूरा अर्थ करो। एच के स्थान में अय अव आय आव ये आदेश होते हैं अच परे रहते संहिता विषय में। अब यहां एच पकड़ो। पहले एच किसे कहते हैं? ए ओ और आई औ। हो गया? एच प्रत्याहार हो गया पूरा। ए ओंग आई औच 2 सूत्र आ गए इसमें। और इनके स्थान में होने वाले आदेश वो भी 4 हैं। और जब स्थानीय भी 4 हों, आदेश भी, मतलब स्थानीय की जो संख्या है वही संख्या आदेश की भी हो, तो कौन सा सूत्र लगता है निर्णय करने के लिए? यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। ये प्रथम अध्याय के 3 पाद में 3 कॉलम में है ये सूत्र प्रारंभ का। यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, प्रथम अध्याय का 3 पाद और 3 कॉलम का प्रथम सूत्र। मिल गया? अभी तक कॉलम नहीं समझ में आता है। 3 कॉलम जब बोल दिया मैंने, मतलब बुक का कॉलम जैसे, तो ये मतलब कब समझ में आएगा? आज 9वीं कक्षा हो रही है। बीच में एक रेखा है ना, आज 9वीं कक्षा है ना, 9वीं। तो कितनी कक्षाएं होने के बाद मतलब समझ में आएगा ये? तो यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, जहां समान संख्या होती है किनकी? आदेश की भी और स्थानीय की भी। स्थानीय कौन है इनमें? एच या आय अव आय अव? एच स्थानीय और आदेश। अब ये इसने सूत्र ने कहा कि वहां पर क्रम से होते हैं। फिर वो इस सूत्र ने क्या कहा?
यथासंख्यम अनुदेशः समानम, इसने इतना बताया कि वहां क्रम से होते हैं, पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, इस तरह से। तो ए के स्थान में क्या आना चाहिए? आए। ओ के स्थान में औ, और आई के स्थान में आए, और औ के स्थान में आ। ये सब हलंत हैं सारे आदेश, ये आदेश होते हैं। इनको अगर मिलाएं तो क्या बन जाएगा? देखो अ य, ये से मिला दो, अ य वा या, और यहां बहुवचन कर दो वह, अयवा या वह, बन गया सूत्र नहीं? अयवा या वह। अब जब इस क्रम से निर्णय हो गया, यथासंख्य अनुदेशः समानाम ने निर्णय कर दिया, तो यहां पर फिर आई के स्थान में हम कौन सा आदेश करेंगे? अब इनमें से आई के स्थान में कौन सा आ रहा है? आए। और ये कब होते हैं? अच परे रहते। क्या इसके आगे, आई के आगे अच है? कहां है? संदेश कहां है अच? इस आई के आगे अच है? हेमंत कहां है? जोर से बोला करो। अक का अकार, ऐसे बोलो। ये अच नहीं है क्या इसके आगे? हैं? तो अच परे है। और संहिता है क्या यहाँ पर? संहिता इसलिए कि दोनों की निकटता है, बीच में और कोई वर्ण है नहीं, ये संहिता हो गई। तो पूरा काम हो गया ना। अब हम आई के स्थान में आय कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए ना को अलग कर दिया हमने, और आई के स्थान में कर दिया आय, ठीक है। और ये अक। अब यदि हम तीनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? ये आ इसमें ले आओ, ये आ इसमें ले आओ, तो ये आ इसमें ले आए तो क्या बना? ना। इसको इसमें ले आए तो य, और क है नायक, ये बन गया नहीं? अब क्या होगा अगला कार्य? कौन बताएगा? क्योंकि हमें यहां तक पहुंचना है, विसर्ग भी लाने हैं अभी, जैसे भाग हमें लाए थे। सबसे पहला कार्य क्या होगा इसके बाद? सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहला कार्य क्या होगा? प्रातिपदिक संज्ञा। नहीं, केवल सबसे पहला कार्य पूछा मैंने, प्रातिपदिक संज्ञा। तो प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए दो सूत्र हैं। यहां कौन सा लगेगा? ये जो हम प्रत्यय लाए थे यहां नायक में, ये कौन सा प्रत्यय है? अणुवुल, ये वाला है, अणुवुल प्रत्यय है। ये अणुवुल प्रत्यय कौन से अध्याय में है? धातुओं से प्रत्यय कौन से अध्याय में होते हैं? तृतीय अध्याय में। और धातु के अधिकार में है वो प्रत्यय। तो धातु के अधिकार में जो प्रत्यय होते हैं उनका नाम क्या होता है? कृत। तो ये अणुवुल प्रत्यय है कृत, अर्थात इसमें अंत में कौन सा प्रत्यय आ रहा है? कृत। और कृत जिसके अंत में हो उसे क्या कहते हैं? कृदंत। तो ये शब्द कैसा हो गया? कृदंत, कृत अंत वाला। और कृत क्या है? प्रत्यय का नाम। कौन सी प्रत्ययों का? धातु के अधिकार में कहे हुए, उन्हीं में ये भी आ चुका था। तो कृदंत जितने भी शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं प्रातिपदिक। ये संज्ञा है इसकी। कृत तद्धित समासाश्च, ये प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में प्रथम कॉलम में मिल गया। प्रथम अध्याय द्वितीय पाद और प्रथम कॉलम किसे कहते हैं रीना? प्रथम कॉलम इसके पहले द्वितीय पाद निकालो, अब प्रथम कॉलम पे पहुंचो। मिल गया? कृत तद्धित समासाश्च, थोड़ा सा नीचे ऊपर से ही। अष्टाध्याय के अनुसार में जो लाइन खींची हुई है, तो ये देखते बाया तरफ है कि दाया तरफ है। तो बाया तरफ प्रथम कॉलम हो गया, वो दूसरा हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, फिर उसके पहले बार तीसरा कॉलम हो गया, चौथा। इस कॉलम किसे कहते हैं? पृष्ठ को। आप पृष्ठ अर्थ ले रहे हो कॉलम का? क्या होगा? पृष्ठ में दो लाइनें हैं, एक पृष्ठ में।
अखबार का कहते हैं ना, अखबार में ये कितने कॉलम होते हैं, मान लो एक अखबार हमने लिया पकड़ा, उसमें कॉलम बने होते हैं नहीं, 5 या 6 होते हैं लगभग, और आप पृष्ठ को बोलोगे तो पूरा एक कॉलम हो गया वो अखबार। कॉलम में जो अवान्तर भाग किए गए हैं उसके वो है। हमारे सामने पुस्तक खुली है, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, 4 नहीं हो गए। अब 4 में आप कहोगे ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, तभी तो निर्णय होगा। समझ में आ गया नहीं अब? तो इस प्रकार से यहां कृतधित समासाश्रय सूत्र ने इसका नाम रख दिया प्रातिपदिक। और प्रातिपदिक नाम जब हो जाता है, अब ये सब पीछे की बातें दोहराई जा रही हैं केवल, इसमें कोई नवीन बात नहीं आ रही है। तो प्रातिपदिक संज्ञा होकर के क्या होगा फिर? प्रातिपदिक संज्ञा होकर के हमें सु औ जस आदि जो प्रत्यय हैं इनको लाने का अधिकार मिल जाता है। तो चतुर्थ अध्याय के द्वितीय सूत्र से हम ये 21 प्रत्यय ले आएंगे। चतुर्थ अध्याय के द्वितीय सूत्र से जब पाद नहीं बोलते हैं तो प्रथम पाद समझा करो। तो स्वौ जसमौढ़ जो सूत्र है 21 प्रत्यय इसमें इकट्ठे आ रहे हैं, ये सारे आ गए। उसके बाद फिर इनका प्रकार क्या होगा छंटनी करने का? मैंने 2 तरह से बताया था कि पहले संज्ञा फिर विधि, फिर संज्ञा फिर विधि। तो पहले यहां संज्ञा करेंगे इनकी 21 प्रत्ययों का कुछ भाग करके अलग अलग, तो 3-3 का भाग करके इनकी संज्ञा हो गई विभक्ति। अधिकार सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा कर दिया हमने, झट से अधिकार सूत्र है। आपका प्रश्न था ज्ञा प्रातिपदिकात क्या विधि सूत्र है? उत्तर है अधिकार सूत्र। बस सौजसमोड विधि सूत्र है, ये प्रत्ययों का विधान कर रहा है। तो पहले इनकी संज्ञा करेंगे 3-3 की अलग अलग, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, ने विभक्ति संज्ञा होगी इनकी। अब विधि सूत्र लाएंगे, हमें लानी है प्रथमा विभक्ति। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रथमा आ गई। अब प्रथमा में 3 प्रत्यय हैं, सु औ जस। अब इनका फिर संज्ञा करेंगे अलग अलग। तो प्रथम की एक वचन संज्ञा, दूसरे की द्विवचन, तीसरे की बहुवचन, ये सुपह सूत्र करेगा ये कार्य। अब फिर विधि सूत्र लाएंगे, हमें लाना है एक वचन, तो द्वे कयोर द्विवचनैक वचने, ये विधि सूत्र आ गया। इससे एक वचन का प्रत्यय सु आया। अब ये है सु ऐसे, फिर ये इसकी इत संज्ञा होगी, उपदेशे जननासिक इत उकार की, और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। फिर ये सकार बचेगा है, और इधर ये नायक शब्द है ही। क्या होगा आगे? अब कौन बताएगा? सुप तिंगंतम पदम, ये शब्द कैसा है? सुबंत, सुप अंत में जिसके हो। सुप सारे प्रत्ययों को बोलते हैं 21 को, उस 21 में से एक आ गया ये। तो सुप जिसके अंत में हो उसे क्या कहते हैं? सुबंत। और सुबंत का नाम क्या होगा? इस पूरे का नाम क्या हो गया? पद। जैसे यहां नाम रखा था हमने इतने का, क्या? प्रातिपदिक। और ये पूरे का नाम क्या है? पद। ये नाम बड़े आवश्यक है, ध्यान रखना। तो ये पूरे का नाम हो गया सुबंत, पद। अब पदस्य के अधिकार में 8वें अध्याय में पहुंचेंगे, और वहां पदस्य के अधिकार में स सजुषो रूहु, यहां सकार के स्थान पर रू। ये रू भी ये ऐसा है, अनुनासिक है, इसमें ये भी हटेगा इस संज्ञा होकर के। तो क्या रह गया? रेफ। ये क्या रह गया इसका? ये रेफ। अब यहां अवसान संज्ञा करेंगे आगे, यानी कुछ भी नहीं है आगे। तो प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र है विरामो वसानम, जहां विराम होता है उसे अवसान कहते हैं। तो अवसान परे रहते, ये अवसान परे है, आगे कुछ भी नहीं है, तो अवसान है परे, परे ही तो है ये, कुछ भी नहीं है आगे। तो अवसान पर रहते रेफ के स्थान पर विसर्जनीय हो जाता है। खरवसानयोर विसर्जनीय।
बन जाएगा नायकः। ये जो भागा में हुआ था वही तो है सारा ये। तो कोई सुना सकता है अब नायिका की सिद्धि पूरी? सुना सकता हूँ। अगर परिश्रम नहीं करोगे अभी तो आगे सब कुछ नहीं पकड़ में आएगा। अब पूछो क्या पूछना है इसमें, और जिसकी नहीं समझ में आया है पूछो। किसकी समझ में नहीं आया? नहीं आया? पूछो। जो नहीं समझ में आया वो पूछो। किसी स्थान में समझ नहीं आया। प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पूछूं? मूल शब्द नायक है ना, नायक में प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, कैसे लागा, क्या सिस्टम बनाया, इसमें कोई अगर कोई समझ में नहीं आया तो वो गुरुजी ही पूछ रहे हैं। तो जिस तरह से हमने नायक बना लिया ऐसे ही अनंत असंख्य शब्दों को हम बना सकते हैं ऋणवुल प्रत्यय करके। कुछ उदाहरणों में यही सूत्र सारे के सारे लगेंगे, एक भी कम नहीं एक भी अधिक नहीं। जैसे चायकः, ची धातु से चयन करने वाला है। हाँ, पावकः में, हाँ ठीक कह रही है वो, पावकः में सूत्र तो सारे लग जाएंगे, लेकिन जहां वृद्धि करेंगे वहां ई नहीं है, ऊ है उसमें, तो औ वृद्धि आएगी। सूत्र वही आएगा, सूत्र में अंतर नहीं आया, सूत्र बिल्कुल उतने के उतने ही हैं, लेकिन थोड़ा सा एक कार्य है उसमें थोड़ा अंतर आया है। चायका में और नायका में कोई अंतर नहीं है, वहां भी ई को वृद्धि आई है, वहां भी ई को वृद्धि आई है। भाई इतना है कि वो ह्रस्वीकार है ची में, यहाँ दीर्घिकार था नी में है। गायका में थोड़ा अंतर आएगा क्योंकि वहां वृद्धि करनी ही नहीं पड़ेगी, वहां धातु ही है गई, धातु ही पहले से है, वहां वृद्धि कहाँ है? हाँ, गाने, गाना, गायक का अर्थ होगा गाने वाला। कहाँ पहुंच गए आप? इसमें क्या आपके बाद यू लाए, किसके? गायिका में? तो गायिका में आया आदेश नहीं हो जाएगा? एच हो जाएगा आप योग कहाँ से ला रहे हैं? मतलब ये बनता ठीक है, आई को आय हो गया, गा कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आदेश उपदेशेषिति गई कह दिया, गई है धातु मूल। हाँ, वो तो गान में लगाएंगे, जैसे गान बनाते हैं ना, गान ल्युट प्रत्यय जैसे करेंगे। हाँ, तो वहां करेंगे। अच्छा, ल्युट प्रत्यय जब लाएंगे तब हो जाएगा, और यहाँ प्रत्यय लाएंगे। तो इस तरह से नायकः, चायकः, ऐसे एक शब्द है स्तावकः, स्तुति करने वाला। तो स्तावकः में थोड़ा सा अंतर है, जैसे पावकः लगाएंगे तो सारे सूत्र वही है, पवित्र करने वाला। पावकः का अर्थ पवित्र करने वाला। और स्तावकः बनाएंगे तो यहां भी पावकः और नायकः के सारे सूत्र लगने हैं, लेकिन एक सूत्र अधिक लगेगा। वो कौन सा अधिक लगेगा? क्योंकि धातु है स्तावकः में ष्टु, और ये यहाँ है अनुबंध उसमें, ये तो हट जाएगा हलंत्यम से। अब ये जो ष्टु है तो नायकः में वैसे हाँ संख्यात सूत्रों की वही रहेगी, एक सूत्र की जगह दूसरा सूत्र लगेगा। नायकः में हमने ण को न किया था, यहां श को स करना है, तो वहां सूत्र था णोनः, एक छोटा सूत्र लगाया था नहीं, छठे अध्याय के प्रथम पाद में देखो, छठे अध्याय के प्रथम पाद में, और दूसरा कॉलम
मिल गया। तो णोनः के ऊपर देखो क्या है, धात्वादेह, कितना सरल अर्थ है। धात्वादेह, धातु के आदि प्रारंभ शकार के स्थान में सकार होता है? ये धातु है, इसका आदि श है, इसको स करना है बस। और रीना तो वैसे भी कर देगी बिना सूत्र लगाई, श को स, है ना, जरूरत ही नहीं है सूत्र की। तो यदि कहीं श को स करना हो तो रीना को बुला लो, बस हो गया, ये सूत्र का ही काम करेगी। लेकिन ये इसकी शर्त वो नहीं है कि धातु के आदि में वही कहेगी कहीं भी हो, चाहे कहीं भी हो, सब जगह श को स। तो इसने केवल श को स किया है। अब ये टू तो फिर ज्यों कहते हो अटका पड़ा है। तो इसकी एक फिर अलग से एक नियम निकाला गया है, क्योंकि ये टकार इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि ये शकार था। ये मूर्धा से बोलते हैं श को हम, तो इसको भी हमें मूर्धा से बोलना था। अब जब ये अपने दूसरे स्वरूप में यानी पूर्व स्वरूप में आ गया, तो ये भी अपने पूर्व स्वरूप में आ जाएगा। तो एक वाक्य है कि निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायो भवति। निमित्त के हट जाने पर, इसके कारण से ये ट बना, ये निमित्त है, तो निमित्त हट गया तो ये भी हट जाएगा। ठीक है ना। जब कोई नेता कहीं भाषण देना है, प्रवचन करना है, तो भीड़ इकट्ठी करने के लिए पहले बहुत सारे उपाय करते हैं, और कोई बोलता रहेगा, वक्ता कभी कोई आया कभी कोई आया। अब अंत में जो नेता मुख्य था उसका भाषण पूरा हुआ और वो चल दिया। अब क्या होता है उसके बाद? सारी भीड़ समाप्त, वो भी चली गई अपने अपने, क्योंकि उस भीड़ का निमित्त तो कौन था? वो नेता। नेता तो हट गया। तो यहां भी ये ट का निमित्त कौन है? श। तो श तो इस तरह का बन गया, तो ये भी अपने स्वरूप में नहीं रहेगा। ये क्या बन जाएगा फिर? तू। ये अब आगे स्तावक बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। यही वाक्य है बस, सूत्र कोई नहीं और। कि निमित्ता पाए नैमित्तिकस्यापि पायो होती। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सरलता से सिद्ध हो जाते हैं, तो उनको सूत्र से नहीं बोलते पाणिनि। तो नायकः, चायकः, पावकः, स्तावकः। और तो यहां धात्वादेश सहसा से हो गया। और एक शब्द फिर ऐसा आता है उसमें कि और भी इन्होंने बनाए हैं, जैसे पठ व्यक्तायाम, पठ धातु से बनाएंगे तो क्या बनेगा? पाठक, पढ़ने वाला। पच धातु से पाचक, पकाने वाला। लेकिन इनमें वृद्धि का सूत्र बदल जाएगा, है? इनमें वृद्धि का सूत्र बदलेगा। पाठक में दूसरा सूत्र है वृद्धि का, पाचक जो पाचक में है वही पाठक में है। अर्थात हमने जो अब तक सूत्र लगाया वृद्धि का, पीछे के सारे उदाहरणों में नायकः, चायकः, पावकः, स्तावकः, इनमें कौन सा है वृद्धि करने का सूत्र? कहाँ पहुंच गया? कौन सा पाठ? अचोर्णिति। किसमें गुरुजी? अचोर्णिति सूत्र से हमने पीछे के सभी उदाहरणों में वृद्धि की थी। लेकिन जब पाचकः पाठकः बनाएंगे तो वहां वृद्धि करने का सूत्र बदल जाएगा। निकालो सूत्र, पहले वही निकालो। अचोर्णिति 7वें अध्याय का द्वितीय पाद, चतुर्थ कॉलम, पाद का अंतिम भाग। पाद का अंतिम भाग अचोर्णिति, यही तो देख रहे थे अभी हम। इसी के आगे सूत्र क्या है? अत उपधाया, अत उपधाया, अतः उपधाया। अतः में षष्ठी, उपधाया में षष्ठी, फिर अंगस्य में षष्ठी, जिसके अधिकार में है ये सूत्र। अब 3 षष्ठियां हो गई, तो कैसे संगति लगाएंगे?
पहले किसको बोलेंगे तीनों में से? देखो अतः आकार के, अभी स्थान में मत जोड़ना, देखो स्थान में जोड़ेंगे शब्द सबसे अंत में, ऐसे नहीं बोलेंगे आकार के स्थान में, उपधा के स्थान में, अंग के स्थान में, ऐसे नहीं, स्थान में बोलेंगे एक बार। अब वो जो तीन है कि उपधा के, आकार के, अंग के, इनमें क्रम से कैसे रखेंगे? पहले कौन सा बोलेंगे? तो देखो नियम ये होता है, मैंने पीछे ही बताया था एक बार, जो अधिक होता है, बड़ा होता है, उसको पहले बोलते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके। तो अंग कितने हैं? जिन जिन से प्रत्यय करेंगे सारे अंग हैं। उपधा कितने हो सकते हैं? और फिर आकार कितने हो सकते हैं? और वो भी हम उपधा किस में देखेंगे? अंग के अंदर। आकार किस में देखेंगे? उपधा के अंदर। ठीक है। जैसे एक बड़ा सा थैला है, बॉक्स है, उस बॉक्स में एक डिब्बी रखी है, उस डिब्बी के अंदर घड़ी रखी हुई है। तो अधिक क्षेत्र किसने घेरा है? देखो जो बॉक्स, और फिर उसके अंदर एक डिब्बी, और फिर घड़ी, अधिक क्षेत्र किसने घेरा? फिर उससे कम उस डिब्बी ने, उससे कम घड़ी। तो हम कैसे बोलेंगे? बॉक्स के अंदर डिब्बी में घड़ी, या डिब्बी के अंदर बॉक्स में घड़ी, या घड़ी के अंदर बॉक्स में डिब्बी, कैसे बोलेंगे? अब यहां बोलो, यहां अंग, उपधा और आकार, कैसे बोलेंगे? अंग व्यापक है, यानी अंग के, उपधा के, आकार के, अब बोलेंगे स्थान में। ठीक है। अंग के, उपधा के, आकार के स्थान में वृद्धि के अनुमृतियारी वृद्धि होती है। जैसे हमारे सामने ये तो चलो हो गया, आगे जैसे हम बनाएंगे पच धातु से, तो सारे कार्य करके हमारे सामने स्थिति यहां तक हो गई। ठीक है। ये अणुबल का अक हो गया, पच अक, ये प्रत्ययणित है, अचोर्णिति से इसमें अनुवृत्ति आ रही है, अतोपधाय में ईणिति की ऊपर से। तो पूरा अर्थ क्या बनेगा सूत्र का? अंग के उपधा आकार के स्थान में वृद्धि होती है, ईत णित प्रत्यय परे रहते। तो अंग क्या है? पच, इसके उपधा आकार के स्थान में। अब उपधा क्या है ये समझना पड़ेगा। तो बताया था पीछे एक बार, प्रथम पाद में ही सूत्र है, प्रथम अध्याय के दूसरे कॉलम में नीचे की ओर थोड़ा सा, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, दूसरा कॉलम। ये रीना नहीं समझ पाएगी दूसरा अभी तक। इसमें 3 और 4 हैं, 2 कहाँ है इसमें? ये 2 और 3 और 4 हैं। ये मैं कह रहा हूँ दूसरा कॉलम, इसमें तीसरा और चौथा कॉलम है। तो दूसरे कॉलम में आधे से नीचे की ओर अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से, अलह अंत्यात, अंतिम अल से पूर्व, पूर्व जो वर्ण होता है उसे उपधा कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है इसकी। इसमें अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम अल क्या है? चकार। उससे पूर्व क्या है? पौ में अ, आकार। इस आकार का नाम है उपधा। और वही सूत्र कह रहा है उपधा में क्या होना चाहिए? आकार, उसको वृद्धि करेगा ये। प अंत से पूर्व कहाँ है? अंत में चकार है। हाँ, उसी को तो कह रहा हूं मैं, आकार के स्थान में। तो सूत्र यही तो कह रहा है अतोपधाया, उपधा आकार के स्थान में वृद्धि होती है। तो उपधा भी है ये और आकार भी है। अब मान लो उपधा में व्यंजन होता कोई, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। ये उपधा में ही करेगा, लेकिन आकार को करेगा। तो इसने इस आकार को वृद्धि की। अब वृद्धि कितने हैं? आ, आई, औ। तो किसका मेल मिल रहा है? यहां आई आएगा क्या? कंठ स्थान है अ का, उधर कंठ वाला मिल गया पूरा पूरा, यहां तो कोई समस्या ही नहीं। तो पा चक बन गया नहीं? पठ से पा ठक।
तो बाकी सारे सूत्र वही हैं, केवल वृद्धि का सूत्र बदला है। और एक सूत्र कम भी हुआ है, बल्कि दो कहेंगे। परः सन्निकर्ष संहिता ये कम हो गया, एचो यवायावह ये भी कम हो गया। यहाँ कहाँ लगाएंगे आप? और वृद्धि का बदल गया था। हाँ तो सूत्र तो लग चुका है। ये तो ये दो तीन बार कितनी बार बातें आएंगी, फिर भी आप लोग नहीं पकड़ पाते जल्दी। ये तो पुनरावृत्ति हो रही है अब सारी। अतोपधाय की व्याख्या तो भागा में पूरी हो चुकी है। कम से कम 5 सूत्र तक आप बताएं। अरे भागा प्रथम सिद्धि में अतोपधाया से ही वृद्धि की थी, अचोणिति से नहीं की थी। हाँ, अचोणिति तो नायका में प्रारंभ हुआ है ये लगना, लेकिन पाचका पाठका में फिर अतोपधाया लगेगा। तो ये दो सूत्र जो हैं वृद्धि के, अतोपधाया और अचोणिति, ये इतने लगते हैं, यानी जहां कहीं भी धातुओं में वृद्धि करनी हो तो ये दो सूत्र हैं मुख्य वृद्धि करने वाले। ये मुख्य हैं, और भी है लेकिन ये सबसे मुख्य हैं। एक वो अकेला एक धातु कर रहा है। जैसे कोई दुकान खोल के बैठ गया है और एक कोई वस्तु रख ली है बस, और कुछ नहीं, और एक के सामने बहुत सारे पदार्थ भरे पड़े हैं उसमें। तो ये व्यापक सूत्र हैं दोनों। और कहाँ लगते हैं ये? जहां धातुओं में वृद्धि होती है तो अंग का अधिकार, ये अंग को ही करेंगे, लेकिन अंग अनेक प्रकार के होते हैं। यानी धातु के बाद जो अंग बना है, धातु होते हुए जो अंग बना है, तो वहां ये दो सूत्र लगते हैं। और जो प्रातिपदिक होते हुए अंग बनता है, ठीक है, वहां के लिए भी दो सूत्र हैं वृद्धि करने वाले मुख्य सूत्र, और यहीं पर हैं। बोलो आगे, अतोपधाय के आगे बोलो। अतोपधाय के आगे देखो, 7वें अध्याय का दूसरा पाद, अंतिम भाग। अतोपधाय के आगे तद्धितेष्वचाम आदेः और कितिच, ये दो हैं बस। तो ये चार हो गए, चारों मुख्य हैं। दो लगते हैं धातुओं में, दो लगते हैं प्रातिपदिकों में। अर्थात चौथे पांचवें अध्याय के हम जब प्रत्यय करते हैं और वहां कोई नित्य प्रत्यय आ गया, तो ये जो अंतिम दो सूत्र हैं ये वृद्धि करेंगे। और जहां तीसरे अध्याय के प्रत्यय लाते हैं, वहां कोई नित्य प्रत्यय आ गया है, तो ये प्रारंभ के दो सूत्र वृद्धि करते हैं, अचोणिति और अतोपधाया। और वो आगे के हैं तद्धितेष्वचामादेः कितिच, ये दो वहां लगेंगे। यही बहुत लगते हैं, आगे चल करके आएंगे। और आगे चल के इसी सूत्र के उदाहरण में आएंगे आगे। इस सूत्र के कई उदाहरण हैं, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ